गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडिल सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी पीएससी यानी कि यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम का पैटर्न और उसके सिलेबस को देखने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि आज के समय में अगर देखा जाए तो यूपी पीसीएस समय से एग्ज़ाम लेने वाला एक आयोग बन गया है और टाइमली एग्ज़ाम लेना, रिजल्ट देना और बच्चों की नियुक्ति कराना इस आयोग का सबसे बेहतर काम उभर कर सामने आया है। और यही कारण है कि बच्चे यूपी पीसीएस की तरफ से ज़्यादा आकर्षित हुए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखने का प्रयास ये करेंगे कि यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है और जो सिलेबस है वो किस तरह का है। आमतौर पर यूपी को मिनी यूपीएससी माना जाता है, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस जो है वो यूपीएससी की तरह ही है। कुछ अर्थों में देखा जाए तो भिन्न है, लेकिन आमतौर पर ये यूपीएससी से मिलता जुलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूपी पीसीएस में जो प्रीलिम्स का पेपर होता है वो किस तरह का होता है। तो इसमें जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो जीएस पेपर 1 जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है। इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, और ये 2 घंटे का पेपर होता है। और यह भी याद रखिएगा कि इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। इसमें जो सब्जेक्ट जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हिस्ट्री मेजर टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपके एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, यहाँ से भी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी 10 से 15 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स लगभग 10 से 12 क्वेश्चन, करेंट अफेयर्स ये मेजर टॉपिक है, यहाँ से लगभग 20 से 25 या कभी कभी 30 भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अदर्स में आप यूपी स्पेशल या मान के चलिए कि जनगणना सेंसस यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। इसके बाद जो जीएस पेपर 2 है उसको सी सेट कहा जाता है। ये 2 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, और इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। जीएस पेपर 1 में 150 क्वेश्चन होते थे, लेकिन इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन मार्क्स जो है 200 मार्क्स का यह भी पेपर होता है। और ये याद रखिएगा कि ये पेपर जो है सी सेट का पेपर जो है केवल क्वालिफाइंग है, और मेरिट जो आपकी बनेगी वो जीएस पेपर 1 के आधार पर मेरिट बनेगी। यानी कि आपका प्रीलिम्स में जो सिलेक्शन होगा वो जीएस पेपर 1 के आधार पर होगा। इस पेपर में यानी कि जो जीएस पेपर 2 है सीसेट जो है, इसमें केवल आपको क्वालिफाई करना है और 33% आपको मार्क्स लाने हैं। क्वालिफाई करने के लिए 33% मार्क्स लाने हैं, किस में, सीसेट में। और जैसा कि मैंने बता दिया कि निगेटिव मार्किंग इसमें भी शामिल है। तो जीएस पेपर 2 जो है सीसेट का पेपर जो है, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, हिंदी में आपके हिंदी व्याकरण रहेंगे। इसके बाद इंग्लिश में बेसिक इंग्लिश कुछ पैसेज रहेंगे, कुछ आपसे साइनो एंटो पूछे जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस 15 से 20 क्वेश्चन इंग्लिश के भी क्वेश्चन होते हैं इसमें। इसके बाद जो पेपर है तो लगभग वैसा ही पेपर है जैसा कि यूपीएससी का है, लेकिन कुछ अर्थों में इसका पेपर जो है अलग हो जाता है, वो पैसेज को लेकर। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसमें, इसको पेपर सीसेट का ये पेपर थोड़ा टफ भी होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके मेंस के सिलेबस को देखते हैं कि मेंस का जो इसका सिलेबस है, पैटर्न है, वो कैसा है। तो सबसे पहले मेंस का हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कुल कितने पेपर होते हैं, कौन कौन से पेपर होते हैं वो देख लेते हैं। जनरल हिंदी का पेपर होता है, एसे का, जीएस 1, जीएस 2, थर्ड और फोर्थ, यानी कि जीएस के चार पेपर होते हैं, और जनरल हिंदी होता है और एसे का पेपर होता है। जो जनरल हिंदी का जो पेपर होता है वो 150 मार्क्स का होता है और ये 3 घंटे का पेपर होता है। एक बात नोट कर लीजिए कि जो भी यूपी में मेंस का जो पेपर होता है वो 3 घंटे का पेपर होता है। कोई भी पेपर मेंस का वो 3 घंटे का पेपर होता है। और जो मार्क्स होता है उसका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो जो एसे और हिंदी का जो पेपर है, केवल ये जो 2 पेपर हैं ये 150 मार्क्स के होते हैं। बाकी जितने भी पेपर होंगे वो आपके 200 मार्क्स के होंगे। ठीक है, जीएस के जो भी पेपर हैं वो 200 मार्क्स के हैं। अब रही बात ऑप्शनल की, तो ऑप्शनल का पेपर एक ही होता है। यानी कि ऑप्शनल का सब्जेक्ट एक है, लेकिन पेपर उसके 2 होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। और प्रत्येक पेपर में 200 मार्क्स के
क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो टोटल मिला के ऑप्शनल का जो पेपर हो गया वो 400 मार्क्स का हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो मेंस का जो है कि कितने मार्क्स के टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं, तो वो 1500 मार्क्स का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद एक चीज़ और ध्यान देना है यहाँ पर कि जो मेंस का जो पेपर होता है वो पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्टिव होता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि आपको मेंस में क्वेश्चंस के आंसर वहाँ पर लिखने हैं। पहले जो यूपी का पेपर होता था, आज से 2 से 3 साल पहले, 2018 से पहले का जो पेपर होता था उसमें ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अब जो यूपी है वो पूरी तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है और यूपीएससी की तरह ही उसमें क्वेश्चन आपको लिखने हैं, उसके आंसर लिखने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और रही बात इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू जो है 100 मार्क्स का होता है, इसका वेटेज कम है। मेंस का वेटेज जो है सबसे ज़्यादा है, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि पेपर वाइज जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में, वो क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, टॉपिक उसका देख लेते हैं। जनरल हिंदी का जो पेपर होता है इसमें पत्र लेखन, संक्षेपण, इसके बाद कुछ पैसेज भी होते हैं और उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी व्याकरण जैसे कि विलोम शब्द पूछे जाएंगे, इसी तरह से वाक्य को शुद्ध करना, शब्द को शुद्ध करना, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सब पूछे जाएंगे। इसके बाद जो एसे का पेपर होता है, तो एसे में आपके 3 खंड हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। और प्रत्येक सेक्शन से 3 एसे रहेंगे। आपसे 3 एसे विकल्प में दिए रहेंगे आपके पास, और उससे एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। फिर इसी तरह से जो अगला सेक्शन होगा उससे 3 में से 1 को आपको चूज करना है। इसी तरह से आपको टोटल 3 एसे लिखने हैं। प्रत्येक एसे जो है 50 मार्क्स का होगा, और वर्ड लिमिटेशन जो है प्रत्येक एसे को आपको लगभग 700 शब्दों में लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 9 एसे में से 3 एसे लिखना है, और प्रत्येक एसे कितने मार्क्स का, 50 मार्क्स का, और कितने वर्ड्स में लिखना है, तो 700 वर्ड्स में। ठीक है, इसके बाद हम लोग जीएस पेपर 1 देख लेते हैं कि जीएस पेपर 1 में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीएस पेपर 1 जो है, इससे हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में वो आपसे वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडिया की हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सोसाइटी, और इसके बाद ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यह भी याद रखिएगा कि जो ये सब्जेक्ट हैं इसमें यूपी का भी स्पेशल कुछ क्वेश्चन रह सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि जो हिस्ट्री का पोर्शन है तो उसमें यूपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वहाँ पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से ज्योग्राफी का संदर्भ लिया जा सकता है। ऐसे पूरी तरह से यूपी स्पेशल नहीं रहेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपसे संदर्भ लगाकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जो जीएस का पेपर होता है, जीएस के जितने भी पेपर होते हैं उसमें 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और जो शुरुआत के 10 क्वेश्चन होते हैं वो 8 मार्क्स के होते हैं, और इसके बाद के जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो 12 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, यानी कि 10 को 8 से गुना कीजिए, शुरुआत के जो 10 क्वेश्चन हैं वो 8 मार्क्स के होते हैं, तो वो 80 हो गए, और इसके बाद के क्वेश्चन जो होते हैं 12 मार्क्स के होते हैं, तो ये 120, यानी कि टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। और सारे के सारे क्वेश्चन आपको लिखने हैं, स्किप नहीं करना है। ठीक है, अगर स्किप कीजिएगा तो आपके मार्क्स जो है उसमें कटेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि जीएस पेपर जो 2 होता है, सॉरी, जो जीएस पेपर 2 होता है उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो जीएस पेपर, सॉरी, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो वर्ड्स का लिमिटेशन है, जैसा कि मैं बता रहा था कि जो 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कितने वर्ड्स लिखने हैं, तो वर्ड्स लिमिटेशन जो है 125 से लेकर, आप 125 मानकर चलिए कि जो 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उनको 125 शब्दों में लिखना है। ठीक है, हो सकता है कि लिखने क्रम में आप 120 लिख दें या 130 भी लिख दें, तो 5-10 जो वर्ड्स हैं इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप ये आइडियल मान के चलिए कि जो 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन है 125 वर्ड्स में लिखने हैं आपको। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो 12 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनको लगभग 200 वर्ड्स में, 200 से 220 तक भी जा सकता है, लेकिन 200 आइडियल आप मान के चलिए। ठीक है, इसी तरह से जीएस पेपर 2 जो होता है इसमें देख लेते हैं कि क्वेश्चन जो है कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। तो जीएस पेपर 2 जो है इसमें पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय में जनरली सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि से संबंधित,
वो सब सारी चीज़ें जो कि कमज़ोर वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए चलाई जाती हैं, तो उन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें भी 20 क्वेश्चन आपसे होंगे, सेम एज GS 1। ठीक है, इसी तरह से पेपर थर्ड जो है, इसमें इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट और साइंस एंड टेक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन होंगे टोटल। इसके बाद GS पेपर 4 जो है, ये इथिक्स का पेपर है। इथिक्स यानी कि नीति शास्त्र, जिसमें आपके 7 यूनिट पढ़ने हैं। 7 यूनिट से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे थ्योरी के रूप में। इसके बाद उससे केस स्टडी भी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा कि किस तरह से यूपी के प्रीलिम्स में एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो क्या है, और मेंस में एग्ज़ाम का पैटर्न और उसका क्या सिलेबस है, ये हम लोगों ने देखा। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।